जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जोरदार धमाके से थर्रा उठा था इलाका। आसपास के घरों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाके के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन। महिलाओं ने पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने तार लगाकर महिलाओं को रोका। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में धमाका। फरीदाबाद से जब्त की गई विस्फोटक सामग्री की जांच के दौरान विस्फोट हुआ। 9 की मौत की खबर, 32 लोग घायल। नौगाम थाने में विस्फोटक की वजह से हुई धमाके से लगी आग। थाने में खड़े दर्जन भर से ज्यादा वाहनों में लगी आग। आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई। नौगाम धमाके पर बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी, कहा धमाका एक हादसा था। सैंपल लेते वक्त विस्फोटक में धमाका हुआ। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के नौगाम कापरान इलाके में मिला संदिग्ध ठिकाना। सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले ही फरार हुआ संदिग्ध। दिल्ली धमाके के 5 दिन बाद आम लोगों के लिए खोला गया नेताजी सुभाष मार्ग। पहले की तरह दिखी सड़कें, आवाजाही, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर। फिदायनी हमले की ट्रेनिंग के लिए दुबई के रास्ते 22 अगस्त को गया था अफगानिस्तान। कुनार या हेलमेंड में छुपे होने की आशंका। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जोरदार धमाके की वजह से 40 फीट नीचे तक हिल गई थी धरती। ब्लास्ट होते ही कांप उठा था अंडरग्राउंड लाल किला मेट्रो स्टेशन। दिल्ली धमाके की आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर के बड़ा खुलासा। कई देशों में शाहीन का नेटवर्क होने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर समेत कश्मीरी मूल के कई और डॉक्टर छात्रों के संपर्क में थी शाहीन। यूपी के तकरीबन 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की बोर्ड सूची से हटाकर डॉक्टर शाहीन का नाम वहां से हटाया गया। कई सालों से डॉक्टर शाहीन का बोर्ड पर लिखा हुआ था नाम। आतंकी मॉड्यूल डॉक्टरों पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थे यूपी के हिंदूवादी नेता। इंटेलिजेंस ने जुटाई हिंदू नेताओं की सुरक्षा की पूरी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश के टेरर मॉड्यूल पर कार्यवाही जारी है। आतंकी उमर के मकान को उड़ाने के बाद अब 3 और आरोपियों पर भी हो सकती है कार्रवाई। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के घाटी में लगातार जारी है छापेमारी। पिछले 24 घंटे के भीतर हिरासत में लिए गए 15 लोग, इनमें 2 डॉक्टर शामिल। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टरों पर कार्यवाही। सभी 4 डॉक्टर्स मुजफ्फर अहमद, आदिल अहमद, मुजम्मिल शाहीन सईद का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द। दिल्ली धमाका साजिश में आरोपी मुजम्मिल को लेकर के फरीदाबाद पहुंची है एबीपी की टीम। मुजम्मिल में धोज गांव में किराए पर लिया था कमरा। 2 महीने का कर चुका था एडवांस। धमाके के बाद सुर्खियों में आए अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा है शिकंजा। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के ओखला स्थित यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंची। 2 दिन पहले हरियाणा पुलिस ने भी की थी तहकीकात। ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आने पर दहशत में छात्र छात्राएं। एनआईए और जांच एजेंसियों की कार्यवाही के चलते सहमे छात्र छुट्टी लेकर घरों को जा रहे हैं कई छात्र छात्राएं। वाराणसी में एनएसजी कमांडो ने की मॉक ड्रिल। कमांडो ने अपनी तैयारियों को परखा। पंजाब सरकार ने अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर सिंह को किया सस्पेंड। गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही की वजह से एक्शन लिया गया। उत्तराखंड के लस्कर में ग्राम समाज की जमीन पर बनी मजार पर चला है बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान एसडीएम और भारी पुलिस बल तैनात। अवैध कब्जे को कराया गया खाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया गया। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद सीएम नीतीश से मिले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। दोनों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटों के साथ एनडीए की प्रचंड जीत। 89 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर सिमटा। अन्य दलों को भी 6 सीटें मिली। पटना के बेली रोड पर जदयू ने लगाए महाभारत की तर्ज पर पोस्टर। लालू यादव को धृतराष्ट्र, राबड़ी देवी को गांधारी और तेजस्वी को दुर्योधन की भूमिका में दिखाया।
बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर आतिशबाजी, मिठाइयां बांटकर किया खुशी का इजहार। नीतीश सरकार के 29 मंत्रियों में से 28 को मिली जीत, सुमित कुमार सिंह हारे, बीजेपी कोटे से सभी मंत्री जीते। बिहार चुनाव में शंखनाद, जीत के बाद पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगा नया पोस्टर, बाग की तस्वीर, लिखा टाइगर अभी जिंदा है। बिहार में एनडीए की जीत पर अयोध्या में संतों ने मनाया जश्न, लता मंगेशकर चौक पर हनुमान जी को लड्डू चढ़ाकर जश्न मनाते दिखे साधु संत। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीती 5 सीटें। ओवैसी ने कहा, बिहार के साथ सीमांचल में बहार लाने की होगी कोशिश। बिहार चुनाव में 25 सीटें जीतने पर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर कसा तंज, लिखा 25 में 25, 30 में फिनिश। तेज प्रताप यादव का हार के बाद पहला पोस्ट आया सामने, लिखा जयचंदो ने आरजेडी को खोखला बर्बाद किया है, फलस्वी हो गया तेजस्वी। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी का नहीं खुला खाता, कुछ जगहों पर नोटा से भी कम मिले हैं जेएसपी के प्रत्याशी को वोट। बिहार चुनाव में करारी शिकस्त के बाद जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, कहा मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी पार्टी, सरकार में दागियों को मंत्री नहीं बनाने का आग्रह किया। जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की जीत हुई है, बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त की गई। यूपी के सोनभद्र में बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने सोनभद्र में 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव आदिवासी कलाकारों के साथ डांस किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैबिनेट मंत्री विजय शाह का दिखा अनोखा अंदाज, आदिवासी कलाकारों के साथ मंत्री विजय शाह ने बजाया ढोल, जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में हुए थे शामिल। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मकान में आग लगने से परिवार के 5 लोगों की झुलसकर मौत की खबर, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल जारी। कोलकाता के एजरा स्ट्रीट में सुबह सुबह इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग, आग बुझाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूपी के आगरा में जूता बनाने के सामान के गोदाम में लगी आग, गोदाम में रखा था लेदर फॉर्म, कुशन का स्टॉक, सब कुछ हुआ खाक, शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, आग बढ़ता देखकर मौके पर पहुंची फायर टीम की दर्जन भर गाड़ियां, आग की वजह से फैक्ट्री में लाखों के नुकसान की आशंका। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लगी आग, समय रहते कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान, देखते ही देखते आग का गोला बनी कार, आग से राहगीरों में अफरा तफरी। यूपी के बरेली में रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के डब्बों में निकला धुआं, स्टेशन मास्टर ने धुएं निकलने वाले डिब्बे को ट्रेन से करवाया अलग, हादसे से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के कटनी में डिस्पोजेबल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, फायर की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू, आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 युवकों के साथ रात के अंधेरे में मारपीट का वीडियो सामने आया है, पुलिस ने कहा वीडियो की जानकारी मिलने पर होगी कार्यवाही। रांची में दर्दनाक हादसा, दुरवा डैम में अनियंत्रित होकर के दुरवा डैम में गिरी कार, कार में सवार 3 पुलिसकर्मियों की डूबकर मौत, क्रेन की मदद से कार को निकाला गया बाहर। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 के लागू होने के बाद भी प्रदूषण में नहीं हो रहा सुधार, राजघाट आईटीओ में बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। पाकिस्तान से हो रही है तस्करी को लेकर एनआईए की बड़ी कार्यवाही, मास्टरमाइंड विशाल के खिलाफ एनआईए ने दाखिल किया आरोप पत्र। बिहार के सासाराम में पुलिस ने बरामद किए 2 हैंड ग्रेनेड, बम निरोधक दस्ता ने दोनों हैंड ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में साधु बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, लूट का सामान भी जब्त किया है। सीतापुर लखनऊ हाईवे पर बस में लगी आग, बस से बाइक के टकरा जाने की वजह से आग लगी है, बस में सवार सभी 50 यात्री सुरक्षित बच गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।